डियर स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 8 में हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फर्स्ट पीरियड। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? आपको मालूम है वर्ड टर्म। टर्म का मतलब होता है एक कांस्टेंट और उसके साथ जब एक वेरिएबल लगा होता है तो उसे हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरे को हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो x है, इस x का पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसे एक्सप्रेशन को, जैसे इसमें मैंने 2 लिख दिया इज इक्वल टू 3, तब स्टूडेंट्स ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया +2 इज इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन में सिर्फ x के ऊपर एक ही पावर आएगा, मतलब 1 ही पावर आएगा और दूसरा कोई पावर नहीं आएगा। ठीक है, जब x के ऊपर 2 पावर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया। अगर मान लीजिए x टू द पावर 3 हो गया, अगर मान लीजिए ऐसे मैंने कोई इक्वेशन ले लिया, तो स्टूडेंट्स ये क्यूबिक इक्वेशन कहला जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया वो लीनियर इक्वेशन हम किसे बोलते हैं। और वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ x ही यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 2x + 3y इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ देखिए x के साथ एक और वेरिएबल आ रहा है y। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसे कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लास 9 में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू हम क्या यहाँ पर पुट करेंगे जिससे कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ x का वैल्यू कैसे निकालना है। और स्टूडेंट, सबसे पहले जिस टर्म में x लगा हुआ हो उस टर्म को आप कुछ भी नहीं कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 2 के साथ x लगा हुआ है, मतलब 2x का मतलब होता है स्टूडेंट्स 2 × x। ठीक है, 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x। तो आप इस वाले टर्म को कुछ भी नहीं कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके साथ में देखिए ये कांस्टेंट लगा हुआ है। कांस्टेंट का मतलब आप नंबर समझ लीजिए, आप ऐसे डिफिकल्ट वर्ड मत समझिए कांस्टेंट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बस ये समझ लीजिए कि एक नंबर है जिसमें कि वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। इस नंबर को आपको क्या करना है, दूसरे साइड लेके जाना है, इक्वल टू के आपको दूसरे साइड लेकर जाना है इसको। तो इस 3 को मैं क्या करूंगा, दूसरे साइड शिफ्ट करूंगा। तो जब मैं इस 3 को दूसरे साइड शिफ्ट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके सामने का साइन 7 को कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स, 7 के सामने का साइन को हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसके सामने प्लस साइन है, हम इसे कुछ भी नहीं करना है। 3 के सामने माइनस साइन है, ये जब दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये +3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये -3 है, -3 इस दूसरे साइड गया तो ये +3 हो गया, मतलब इसका साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्या कीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए 10 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, तो अब मैं इसको 2 × x लिखता हूं आपको समझने के लिए। आपको वैसे लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको 2x ही लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है कि मुझे x को इक्वल टू के एक साइड में, मतलब कि अभी x किधर है, LHS साइड में है, तो मुझे सिर्फ x को ही अकेला LHS में रखना है। बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमें क्या करना है, दूसरे साइड शिफ्ट कर देना है, इक्वल टू के दूसरे साइड हम उसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू दूसरे साइड हम शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 के सामने तो प्लस साइन है स्टूडेंट्स, लेकिन 2 क्या है, 2x के साथ में मल्टीप्लीकेशन है। अच्छे से याद रखिए,
2 के सामने तो प्लस साइन है, लेकिन 2x के साथ में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। इसलिए 2 दूसरे साइड जाएगा तो उसका साइन डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, तो हम 2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, उसको माइनस मत कर दीजिएगा। तो ये 10/2। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए x इज इक्वल टू 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम उसका वैल्यू निकालेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने सिंपल आपके लिए 5/2 लिया है और इधर 3/2 लिया है, जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। इसके बाद हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वही काम करेंगे। सबसे पहले वो टर्म जिसके साथ x लगा हुआ है, तो देखिए x किसके साथ लगा हुआ है, तो इस 3 के साथ लगा हुआ है x/3, ठीक है। इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उसको छोड़कर बाकी जो टर्म है, तो उसको छोड़कर बाकी ये वाला कांस्टेंट है, देखिए 5/2, इसमें कहीं भी x नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर जाएंगे। तो जब हम इक्वल टू के इसको दूसरे साइड लेकर जाएंगे, देखिए इसके साइन मैंने कोई चेंज नहीं किया है, -3/2 ऐसा का वैसा ही है। जो शिफ्ट होगा साइन उसका चेंज होगा। यहाँ पे शिफ्ट कौन हो रहा है, 5/2 शिफ्ट हो रहा है, तो 5/2 का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो 5/2 जब दूसरे साइड जाएगा तो ये -5/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आ रहा बात समझ में आपको। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। बस आप इक्वल टू साइन लिख के RHS को लिखते चले जाइए। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं 2 2, तो 2 का एलसीएम 2 ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे -3 और यहाँ लिखेंगे -5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, -3 और -5 -8/2, ठीक है। और ये -8/2 के स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ हो गया x/3, ठीक है। ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको लिखने का जरूरत रहता नहीं है। एक बार आपने लिख दिया, फिर आप सिर्फ RHS को ही सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो x/3 आपने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब इसको यहाँ पर x/3, तो स्टूडेंट्स 3 यहाँ क्या है, डिवीजन में है, ठीक है। तो स्टूडेंट ठीक से देखिए 3 यहाँ क्या है, डिवीजन में है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 3 जब यहाँ डिवीजन में है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको, नहीं तो कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि अभी आप नया नया सीख रहे हैं आप लोग, तो फिर कंफ्यूजन आप लोगों को कहीं ना हो जाए, ठीक है। तो x यहाँ डिवीजन में है तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो -4 × 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 यहाँ डिवीजन में था तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो -4 × 3 कितना हो गया, -12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू हो गया -12। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, फिलहाल इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या दिया है, 15/4 - 7/x = 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बोला था कि सबसे पहले जो जिसके साथ x लगा हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है, तो मैं आपको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में मैं कुछ ज़्यादा ऐसा ना कर दूं कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पता ना चले। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15/4 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें कि x नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसको शिफ्ट करने का काम करेंगे दूसरे साइड, तो इसको हम दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके सामने कौन सा साइन है, अभी प्लस का साइन है, तो जब ये दूसरे साइड जाएगा तो देखिए -7x है, तो -7x में कोई चेंज नहीं आएगा, वो -7x का -7x ही होगा वो। तो ये देखिए -7x का -7x ही रह गया ये। अब 15/4 के सामने प्लस लगा हुआ था, ये तो दूसरे साइड जाएगा तो ये -15/4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता, ठीक है, तब
हम इस प्लस को नहीं देखते, तब हम क्या करते, इसको एज अ मल्टीप्लीकेशन की तरह से हम लोग लेकर चलते और दूसरे साइड ज्यादा तो वो डिवीजन हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है। ठीक है, तो जब माइनस या प्लस रहे तब इसके साइन, सामने का साइन को हमको देखना पड़ता है। तो इसके सामने का साइन पॉजिटिव था तो दूसरे साइड गया तो वो निगेटिव हो गया। अब आप स्टूडेंट्स नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको सॉल्व कीजिए। अब 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेते हैं 1 और 4 का, तो ये में आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9 4 जा 36 माइनस ये 15 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 36 माइनस 15 देखिए कितना होता है, 1 2 21 हो गया स्टूडेंट्स। तो 21 अपॉन 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद फिर देखिए यहां पर क्या है, माइनस 7x है। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस माइनस को मत दूसरे साइड लेकर जाइएगा, माइनस x ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ताकि आप अगर आप माइनस लेके गए तो आप और कॉम्प्लिकेटेड कर दीजिएगा क्वेश्चन को, फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए माइनस x को इसी तरह से रहने दीजिए। ठीक है, और सिर्फ 7 को दूसरे साइड शिफ्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे देखिए करके दिखाता हूँ कैसे है वो। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय x। स्टूडेंट समझ में आ रहा है बात, इज इक्वल टू 21/4। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके बाद। तो आप अब सिर्फ 7 को आप दूसरी साइड लेके जा सकते हैं कि नहीं, ये -1 तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा और ये x वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो -1 इंटू x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/4। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 क्या है, ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए सिंपल वर्ड्स में कि यहाँ न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर है, तो दूसरे साइड हो जाएगा तो डिनोमिनेटर के साथ में जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में साथ जाकर वो मल्टीप्लाई हो गया 7। अब देखिए 21/4 इंटू 7, तो 7 के टेबल में स्टूडेंट्स ये 21 आता है 3 जा। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो गया, 3/4। तो ये हो गया आपका -1x इज इक्वल टू 3/4। अब स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, -1 को दूसरे साइड शिफ्ट कीजिए। तो -1 को दूसरे साइड आप शिफ्ट कीजिएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/-4। अब मैं इधर आपको लिखता हूं इसको, x इज इक्वल टू 3/-4। तो देयरफॉर माइनस कभी भी फ्रैक्शन में नीचे नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इसको हमेशा हम शिफ्ट करके ऊपर कर देते हैं। अगर ऊपर आ तो वेल एंड गुड, लेकिन नीचे आ तो उसको भी हम शिफ्ट करके ऊपर कर देंगे। तो ये हो जाएगा -3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा गया है 3y प्लस y/3 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो आप सबसे पहले 3/y को वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, आप कुछ मत उसको कीजिए। आप किसको शिफ्ट कीजिएगा, 4/3 को दूसरे साइड शिफ्ट कीजिए आप। तो 1/4 और ये प्लस 4/3 है स्टूडेंट्स, तो दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको, -4/3 हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 12 हो गया। ठीक है, और ये 4 3 जा 12 और ये 3 4 जा 12, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 4 जा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया -13/12 और ये हो गया 3/y। ठीक है, और स्टूडेंट्स अभी क्या करना है आपको, इस y को इधर लेकर जाना है। तो या तो फिर आप इसको ऐसे रहने दीजिए 1/y। अब ये ऊपर में क्या है,
ये ऊपर में अभी मल्टीप्लिकेशन, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये दोनों एक दूसरे से डिवीजन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 न्यूमरेटर में है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए ये 3 क्या है, न्यूमरेटर में है तो दूसरे साइड जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो -13/12 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए कितना हो गया, -13/36, ठीक है। तो 1/y इज इक्वल टू -13/36। अब स्टूडेंट्स अब आप क्या कीजिए, इस y को ऊपर कर दीजिए न्यूमरेटर में। तो आप y को जब ऊपर कीजिएगा तो ये 36 ऊपर चला जाएगा और ये 13 नीचे आ जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि मैंने इसको ऊपर नीचे किया तो y/1 किया, तो ये कितना हो गया 36/-13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन नीचे तो कभी रहता नहीं है, हमेशा ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, तो -36/13, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कोशिश किया है कि सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं y को उधर शिफ्ट नहीं किया, नहीं तो मैं इसको देखिए ऐसे भी कर सकता हूं। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूं, इसको हम दूसरे स्टेप से ऐसे भी कर सकते हैं। 3 के नीचे देखिए क्या लगा हुआ था, डिनोमिनेटर में y था, मतलब डिवीजन में था y, तो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा वो। तो -13 × y/12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से y को अकेला रखना है इधर, तो 12 को आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3 × 12, ठीक है स्टूडेंट्स, और -13 × ये y हो गया। अभी ये कितना हो गया 36, ठीक है। और ये देखिए -13 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो हम इस साइन को सिर्फ नहीं देखेंगे, इस पूरे को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और वो चला जाएगा इधर डिवीजन में। तो -13 इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो देखिए -13 आ गया और इधर y रह गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको 2 तरीके सॉल्व करके दिखाया स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको 2 तरीके सॉल्व करके दिखाया कि अगर आप जो है ना 3 को इधर शिफ्ट करते हैं तो भी आंसर आपको वही आएगा, आप y को उधर शिफ्ट करके लेकर जाते हैं तो भी आंसर आपको वही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए।